your God! कई बार हमारे जीवन में समस्याएं पहाड़ के जैसे विशाल और कभी न खत्म होने वाली समस्याएं जैसे लगता है। ऐसा लगता है कि मानो हमारा जीवन खत्म हो गया है। अब हमारा इन समस्याओं से उबर पाना और बाहर निकल पाना नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से हार चुके हैं और सब कुछ खत्म हो गया है। आज मैं ऐसी परिस्थितियों से गुजरने वाले लोगों के लिए एक सच्ची घटना बताकर आपके टूटे हुए हिम्मत और विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ। हारे हुए आपको जीत दिलाना चाहता हूँ और आपके असंभव को संभव में बदलने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में आप कैसे सफलता पा सकते हैं, इसका गुरु मंत्र बताना चाहता हूँ। एक समय की घटना है कि जब पलिश्तियों ने इसराइल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एपिस तम्मीम में डेरा डाला था और इसराइल के राजा शाऊल और उसकी सेना ने एला नामक घाटी में पलिश्तियों के विरुद्ध डेरा डाला था। पलिश्तियों की सेना में गोलियात नाम का उनका एक सैनिक था जो कि बहुत ही बलवान और बहादुर था। उसकी लंबाई लगभग 9 फीट 9 इंच थी। गोलियत अपने सिर पर पीतल का टोप, छाती पर पीतल का कवच, पैरों में पीतल का कवच, कंधों के बीच बर्छी और हाथों में तलवार लिए फिरता था। गोलियत हर रोज सुबह और शाम को अपने कैंप से बाहर निकलकर इजरायली सैनिकों को चुनौती देता था और कहता था कि आपके बीच में जो सबसे ताकतवर योद्धा है उसे भेजो जो मुझसे लड़ सके। अगर उसने मुझे हरा दिया तो पलिश्ती सेना आपके गुलाम हो जाएगी और अगर मैं जीत गया तो इजरायली सेना को हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। इजरायली सेना में ऐसा कोई भी सैनिक नहीं था जो कि गोलियत का सामना कर सके। इजरायली लोगों का तो गोलियत की भारी भरकम आवाज सुनकर ही डर के मारे बुरा हाल था। राजा समेत पूरी इजरायली सेना डरे और घबराए हुए थे। उनकी आंखों में मौत और हार का डर साफ दिखाई दे रहा था। मन ही मन वे सभी गोलियत से बिना लड़े ही हार कबूल कर चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन ऐसे समय में एक साधारण सा दिखने वाला चरवाहा जो कि अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था, अपने भाइयों को खाना पहुंचाने के लिए युद्ध के मैदान में आता है। जब दाऊद युद्ध के मैदान का नजारा देखता है तो उसे सभी सैनिक घबराए हुए और डरे हुए दिखाई देते हैं। सबकी हालत खराब दिखाई देती है। उसी समय दाऊद के कानों में गोलियत की ललकार की आवाज सुनाई पड़ती है। गोलियत इजरायली सेना और उनके परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा होता है। गोलियत की बातें सुनकर दाऊद को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि एक खतनारहित पलिश्ती द्वारा अपने देश और अपने परमेश्वर का सरेआम अपमान होना उससे देखा नहीं जाता है। दाऊद तुरंत राजा शाऊल के पास जाता है और कहता है कि उस खतनारहित गोलियत की हिम्मत कैसे हुई कि वह इस्राएल के परमेश्वर को चुनौती दे और उसका अपमान करे। मैं गोलियत से लड़ने जाऊंगा। तब राजा दाऊद से कहता है कि हमारी सेना में बहुत सारे योद्धा हैं जिन्होंने कई सारे युद्धों को जीता है, लेकिन आज किसी में भी गोलियत से लड़ने की हिम्मत नहीं है और तुम उस गोलियत से लड़ने की बात कर रहे हो। तुमको तो भेड़ बकरी को चराने के अलावा कुछ भी नहीं आता है। तुम तो उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हो। लड़ने की बात तो दूर रही। तब दाऊद राजा से कहता है कि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। मेरा परमेश्वर मेरे संग रहेगा और वो मुझे गोलियत से जीत दिलाएगा। मैं गोलियत को मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सोचिए, साधारण सा एक लड़का जो कि एक चरवाहा है जिसे युद्ध कौशल का कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी गोलियत से लड़ने को तैयार हो जाता है, जबकि गोलियत बचपन से ही युद्ध कौशल में परिपूर्ण है, बलवान है, ताकतवर है और कई युद्धों को अपने दम पर जीत चुका है, जिसकी पर्सनालिटी देखकर अच्छों का पसीना छूट जाता है। ऐसे व्यक्ति का सामना करने का, लड़ने का हिम्मत दाऊद को कहां से आता है? यह एक बड़ा सवाल है। दाऊद को यह हिम्मत उसके परमेश्वर यहोवा से आता है क्योंकि दाऊद का भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर था। उसे मालूम था कि गोलियत जैसे हजारों भी आ जाएं, तब भी दाऊद का परमेश्वर दाऊद को विजय दिलाएगा क्योंकि दाऊद का परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहे। दाऊद गोलियत के सामने परमेश्वर के नाम से लड़ने जाता है और गोलियत से कहता है कि तुमने इस्राएल के और सेनाओं के परमेश्वर यहोवा को ललकारा है। आज यहोवा तुझे मेरे हाथों में कर देगा और मैं तुझे मारकर तेरा सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। दाऊद की बात सुनकर गोलियत और उसकी सेना हंसने लगती है। दाऊद जमीन से 5 चिकने चिकने पत्थर चुनकर उठाता है और अपनी गोफन में एक पत्थर रखकर गोफन को तेज घुमाकर ऐसा निशाना लगाता है कि पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर जा लगता है और गोलियत धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। दाऊद तेजी से गोलियत की ओर भागता है और उसी की तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और अपनी इस्राएली प्रजा को विजय दिलाता है। तो देखा किस तरह से दाऊद ने हारे
और निराश हुए अपने देश को जीत दिलाता है। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति भी वैसी ही हो सकता है कि आज आप भी बहुत ज्यादा निराश हो, हारे हुए हो और आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। बस आप सिर्फ एक बार दाऊद की तरह दाऊद के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करें और परमेश्वर के नाम से आपकी उन सारी समस्याओं का सामना करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। देखना, दाऊद की तरह आपकी जीत भी निश्चित ही होगी। आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए समस्याओं से डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि परमेश्वर के नाम से उनका सामना करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।